सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10 के चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज बेसिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में सीरीज वर्सेस पैरेलल का रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट और वो सब मैं पढ़ाऊंगा, जो कि थोड़ा हार्डर भी है। एंड तुम्हारे घर का बिल कैसे आता है, तुम पे नहीं करते हो कभी, वो हम निकालेंगे। अब आता है सबसे पहले करंट। करंट होता क्या है? तो देखो, करंट सिंपल सी बात है, चार्ज का फ्लो। सिंपल। अब आई क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज बह रहा है या फ्लो कर रहा है अपॉन टाइम। सिंपल। सी अपॉन टी मतलब कूलम्स अपॉन टाइम। ठीक है। अब सिंपल सा ये समझो कि इसका हम निकालते कैसे, तो वो उसके लिए हम निकालते हैं एमीटर से, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है और जो कि हम सीरीज में लगाते हैं। मतलब अगर तुम्हें निकालना है तो मैं सीरीज में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में नहीं। मैं सीरीज वर्सेस पैरेलल तुम्हें आखिर में समझाऊंगा है क्या। पहले समझ लो कि सीरीज में हम लगाएंगे। अब इसकी यूनिट क्या होती है? एम। अगर मेजर करना मेजर करना है तुम सिर्फ एमीटर लगाओगे और तुम्हारा इजीली मेजर हो जाएगा। अब सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो अब देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। लेकिन क्यों ऐसा? उसमें ऐसा कौन सा चुल मची उसे कि नहीं, मुझे तो करंट फ्लो करवाना है, हमें करंट बहाना है। तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे घर के अंदर ही देख लो, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, इंडक्शन, फैन, लाइट, जो भी चीज है वो सब करंट से चलते हैं। इवन तुम्हारे फोन की बैटरी, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो कैमरा, सब कुछ करंट से चल रहा है। क्यों? तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कितना तुम्हारा एक, जैसे समझ लो कि 2 टंकियां हैं। मैं तुम्हें इजीली ये समझाता हूँ। 2 टैंक्स है, दोनों ऊपर रखे तो क्या वाटर फ्लो होगा? पाइप नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या वो दोनों में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक टैंक को ऊपर रख दो, एक टैंक को नीचे रख दो, ऊपर से नीचे आएगा। वैसे ही यहाँ भी। अब देखो, वोल्ट जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। मतलब 1 जूल्स पर कूलम, ये समझ लो। तुम्हारा 1 जूल्स पर कूलम वो लेके जा रहा है। अब वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल में, ना कि सीरीज में। इसको पैरेलल में ही लगाना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद आता है तुम्हारा ओम्स लॉ। अब चैप्टर को समझना जरूरी है। अब ओम्स लॉ है क्या? तो देखो, एक एक तुम्हारी कोई भी चीज है, कोई भी, अब उसके अंदर कैसे डिपेंड करता है कि जब करंट फ्लो करता है तो उसमें रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस आता है। तभी तुमने देखा होगा कि कई बार इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो लोग अलग से रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए, वरना करंट उसको खराब कर देगा। उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो झेल पाए, तो इसलिए रेजिस्टिविटी लगाते हैं कि करंट जब जा रहा है तो एक साथ ना जा पाए, उसको एकदम दिक्कत हो जाने के लिए, बस उसके रेजिस्टेंस करते हैं। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे जो R है वो है रेजिस्टेंस, V अपॉन I इक्वल्स टू R हो गया। अब समझो, रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो करंट कम होगा, करंट का फ्लो कम होगा। अगर करंट का फ्लो बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। ये एकदम प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी बढ़ी, करंट कम, रेजिस्टिविटी कम हो गई, करंट ज्यादा। सिंपल है। अब ये देखो, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन व्हाट। रेजिस्टिविटी ऐसा क्या है कि वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है तुम्हारे लेंथ, एरिया, तुम्हारे जितना मटेरियल, मुझे तभी मैंने लिखा LAMT, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करती है ये फैक्टर्स। और रो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू रो L upon अपॉन ए। नहीं, L अपॉन ए है, मजाक कर रहा हूँ, L अपॉन ए है। इससे तुम्हें क्या पता चलता है? इससे तुम्हें ये पता चलता है कि देखो, ये फैक्टर्स जो है वो चेंज करवाते हैं, उसको मदद करते हैं कि क्या करना है। अब LAMT, तो L क्या है? लेंथ। अब अगर तुम तार लंबा कर दोगे तो उसके लिए एरिया लंबा हो जाएगा। अगर एरिया लंबा उसको डिस्टेंस फॉलो करे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। एरिया है, अब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल। अब सोचो, मटेरियल तुम्हारे पास है, तुमने एक अच्छा मटेरियल लिया और एक बहुत अजीब सा मटेरियल लिया जिसके अंदर रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो डिपेंड करेगा ना। सोचो, आयरन से तुम निकाल लो इलेक्ट्रिसिटी, या तुम कॉपर से निकाल लो, या तुम सिल्वर या गोल्ड से निकाल लो, किसमें सबसे अच्छी रेजिस्टिविटी मिलेगी? तुम डिसाइड कर लो, सिल्वर है या फिर तुम उससे ज्यादा। तभी देखा होगा तुमने कि सेमीकंडक्टर्स या फिर सब कुछ कनेक्ट करने के लिए गोल्ड वायर्स यूज की जाती है चिप्स के अंदर, सिम कार्ड्स के अंदर। क्यों? रेजिस्टिविटी बढ़ती है, फायदा होता है। अब आता है तुम्हारा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, पैरेलल वर्सेस सीरीज। अब सुना होगा तुमने, घर के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा वो पैरेलल में लगा है। क्यों? अब समझो, सीरीज में समझो, मैं हूं, एक और मैं हूं और एक और मैं हूं,
हम तीनों एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। मेरे पास बल्ब है, उसके पास टीवी है, सामने वाले के पास मोबाइल रिकॉर्डर है या कैम रिकॉर्डर। अब सब लोग इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं। अब सोचो, मैंने सोचा कि चलो नहीं, मेरा काम हो गया, अब लाइट बंद कर देते हैं। क्या होगा, सीरीज में है, मैंने हाथ हटा दिया या मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो बाकी सब भी स्विच ऑफ हो जाएंगे। और यही चीज घर में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोचो, तुम अपने कमरे में आराम से लाइट एंजॉय करो और दूसरे कमरे में कोई और बैठा हुआ, तुमने लाइट ऑफ करी तो उसकी भी लाइट ऑफ हो गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहले में लगाते कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। एक अगर खराब हो जाए तो बाकी भी चल पाए। सिंपल बात है। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो भी ऐसी काउंट किया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है या तो तुम्हारा सीरीज में लगाया जाता है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला अलग होता है, सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है। मैं तुम्हें अगली वीडियो में समझा दूंगा कि पैरेलल वर्सेस सीरीज कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, सिंपल समझो। अब तुमने निक्रोम के वायर्स देखे, हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। कोई भी अगर तुम्हें हीट जनरेट करनी हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ा दो। रेजिस्टिविटी जब बढ़ाओगे तो अपने आप वो, मतलब जैसे तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वो करंट फ्लो करेगा। करंट तो फ्लो कर ही रहा है, लेकिन क्या होगा, वो हीट जनरेट करना शुरू करेगा। क्योंकि जब बहुत ज्यादा एकदम दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत होगी तो वो हीट जनरेट करेगा और उस हीटिंग को तुम यूज करते हो अपने फायदे के लिए। जैसे कि इंडक्शन कॉइल होता है, ऑफ कोर्स कॉइल होता है। अब ये इंडक्शन तो अलग इफेक्ट हो गया। तो मैं सबसे अच्छा मैं बताता हूँ, वाटर हीटर या वाटर हीटर मैं ले सकता हूँ, जो कॉइल वाला वाटर हीटर होता है वो। या फिर तुम ये ले सकते हो ब्लोअर। तुम अपने बाल जो सुखाते हो, हेयर ड्रायर। तो अब सोचो, तुमने अपने बाल सुखा रहे हो तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ वायर्स होती है, पंखा उसके अंदर फ्लो करता है और वो जो वायर होती है वो गर्म होती है, तो तुम्हारे ऊपर गर्म हवा आती है। वो सिंपल सा ठंडी हवा लेता है, उन गर्म हवा से गर्म वायर से पास करवाता है और जो पंखा है वो पुश कर रहा है। सिंपल। और इसी वजह से तुम एक गर्म चीजों का एंजॉय कर पाते हो। तुम चाहे वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर हो जो तुम यूज करते हो, या फिर इलेक्ट्रिक केटल हो वो यूज करते हो। बहुत सी जगह है जहाँ पे यही सेम चीज को यूज किया जाता है हीटिंग के लिए। एंड जा हो गया आज के लिए, बस इतना ही। होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो, हमारे 35 सब्सक्राइबर्स है तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो, वरना मैं तुम्हारे सपने में आके एक इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से और नोट्स दूंगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो एंड या गुड बाय। अब ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं थोड़ा रेसिपिटी के फॉर्मूलेस के साथ एंड थोड़े क्वेश्चंस के साथ।